आज हम बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करेंगे। क्या कारण है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो बेरोजगारी के मुख्य कारणों में आपको पता है कि जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी है कि यहाँ लगभग 60% भाग में रेगिस्तान फैला हुआ है। रेगिस्तान फैला हुआ है तो सूखे और अकाल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि रेगिस्तान के कारण वहाँ कृषि और कृषि से संबंधित जो रोजगार के साधन हैं वह पनप नहीं पाते। और आपको पता ही है कि राजस्थान ही नहीं, भारत की लगभग 70% आबादी कृषि या कृषि से जुड़े रोजगार पर निर्भर करती है। इसलिए भौगोलिक स्थिति के कारण बेरोजगारी की मुख्य समस्या रहती है। हमने कहा रेगिस्तान है तो वहाँ पे अकाल सूखा पड़ता रहता है, तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। रेगिस्तान ही है क्योंकि अरावली पर्वतमाला है हमारा, जो मानसूनी हवाएं हैं जो अरब सागर से उठती हैं वह अरावली पर्वतमाला के समानांतर आगे निकल जाती हैं। इस कारण बारिश नहीं होती, फिर अकाल और सूखे की समस्या आती है। मतलब भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके कारण यहाँ पे समस्या बनी रहती है। दूसरा, औद्योगिक विकास की दर जो दर है वो बहुत कम है, गति कम है। क्यों है? फिर वही समस्या, इसके एक कारण दूसरे कारण से प्रभावित रहता है। जैसे भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ उद्योग धंधे पनप पाए, रेगिस्तानी है, दूसरा पानी की कमी है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उद्योग धंधों को चलने के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो औद्योगिक विकास की जो गति है वह धीमी है। औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा, उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है, उद्योग प्रॉपर रूप से रन नहीं कर पा रहे। इसके कारण क्या होता है? बेरोजगारी की समस्या सामने आती है। लघु और कुटीर उद्योग या तो विकसित नहीं हो पाते, और जो विकसित है उनका भी धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े उद्योगों के मुकाबले वो अपने उत्पादों को मार्केट में स्टेब्लिश नहीं कर पाते, उनके उत्पाद चल नहीं पाते। इसके कारण लघु और जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं पाते। और इन उद्योगों का हमने जैसे बात की थी पिछले क्लास में कि बड़े उद्योगों से आप सीमित लोगों को रोजगार दे सकते हो, लेकिन छोटे और लघु उद्योगों का विकास कर लोगे आप तो आप गांव-गांव स्तर पर तक रोजगार उपलब्ध करा सकते हो। फिर सबसे बड़ी जो समस्या आती है हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हमारे भारत की मुख्य समस्या है, विश्व की समस्या है वैसे तो, लेकिन भारत एक विकासशील राष्ट्र है। और विकासशील राष्ट्र है तो विकासशील राष्ट्र के लिए अपनी जो आय है, अपनी रेवेन्यू है, उसको उस जनसंख्या को सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगाना पड़ता है। और जब जनसंख्या वृद्धि होगी, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो राजस्थान की जो आय है या सरकार की जो आय है वो उस जनसंख्या को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही उपलब्ध कराने में चली जाती है। तो सरकार उनको रोजगार के लिए अन्य कोई जो कार्य हैं वो नहीं कर पाती। फिर बात करें सिंचाई सुविधाओं का अभाव। हमने कहा राजस्थान कृषि पे डिपेंड है, कृषि बारिश पे डिपेंड है, बारिश नहीं होती तो दूसरी चीज़ है सिंचाई के साधन। जो हमारे सिंचाई के साधन है वो सिंचाई के साधन हमने कहा कि भाई बारिश या तो बारिश पे डिपेंड है, या फिर अगर वो बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है नदी नाला तालाब इन सब पे, नहरों से पे संबंधित है। जब बारिश नहीं होगी तो ये नदियों में तालाबों में पानी नहीं आएगा, तो वैसे समस्या रहेगी। बारिश नहीं होगी तो भूगर्भ का जल स्तर है वो नहीं बढ़ेगा, तो नई समस्या उत्पन्न हुई। मतलब सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनके एक समस्या सामने आती है बेरोजगारी की, वो उनको फेस करनी पड़ती है। दोषपूर्ण शिक्षा नीति।
रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण एक तो जनसंख्या वृद्धि है, दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पे जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह ऐसी है कि लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक कार्य करने में दक्ष नहीं बनाती। आज सभी लोग जो ग्रेजुएट है वो ये सोचता है कि मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो क्लर्क ही बनूं या और कोई नौकरी करूं, सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता है। जबकि खुले मार्केट में बहुत सारे ऐसे संभावनाएं उपलब्ध हैं जिसके तरफ अगर वो आगे बढ़े तो बहुत सारी प्रगति की जा सकती है, लेकिन इस शिक्षा पद्धति के कारण उसकी ओर विकास नहीं हो पा रहा। प्रभावी रोजगार नीति, रोजगारों की जो नीति है, भाई बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। अब रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार की जो रोजगार की नीतियां हैं प्रॉपर रूप से उस रूप में नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है, राजस्थान की जनसंख्या अधिक है, आय के साधन कम है। तो प्रयास करने चाहिए कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार पहुंचाने के लिए ऐसे साधन विकसित किए जाएं, ऐसे एजुकेशन विकसित किए जाए ताकि लोगों को रोजगार आसानी से मिल सके।